अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। जनाब अल्हम्दुलिल्लाह टेक्सचर जो है वो थोड़े बहुत ड्राई हो गए हैं। ऐसे नहीं है कि ड्राई नहीं है। जैसे ये वाला टेक्सचर है, ये है अंदर से वेटी है, लेकिन कुछ जो है ना वो ड्राई हो गया। ये भी टेक्सचर थोड़ा बहुत ड्राई हो गया। अब इसका कलर ज़्यादा प्यारा हो गया। ये चंक्स बनाए हैं मैंने, बल्कि बनाई स्लैब्स थी लेकिन बन चंक्स गए हैं। ये ना अभी वेट है, ये वाला ड्राई है। जो ड्राई है ना इसको क्रम्बल करते हैं। आप लोगों के लिए व्लॉग मैंने का रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि मोबाइल जो है ना वो हारिस लोगों ने जाना शादी पे, तो मोबाइल साथ लेके जाएंगे, तो मैंने कहा जल्दी से एक व्लॉग अपलोड कर दूँ इस फ़ोन पे, फिर जो है ना सुकून से काम होगा। आज शादी का लास्ट डे है तो इसलिए आगे अल्लाह खैर करे तो मौसम अगर अच्छा ही रहा तो फिर इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियोस व्लॉग्स आएंगे। कल मैंने व्लॉग इसलिए नहीं अपलोड किया, मैंने कहा क्या क्रम्बलिंग करूँ, टेक्सचर तो कोई ड्राई नहीं है और काम शाम इतना ज़्यादा होता है ना, उस वजह से भी ज़रा थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाती है साथ वालों का। तो इसलिए जो है ना मैंने फिर कल व्लॉग नहीं रिकॉर्ड किया, सो माजरत। और कल हिफ्ज़ा इमरान की बर्थडे थी। हैप्पी बर्थडे टू यू। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुश आपके नसीब में लेके जाएं, आमीन सुम आमीन। और अच्छा यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इनमें से किसी एक शेप की, ये वाली शेप की क्रम्बलिंग करते हैं। ये हमारा प्योर ग्रिटी टेक्सचर है, इसमें सारे स्टोन्स हैं, ठीक है, और थोड़ी सी सैंड ऐड है बस। वो टूट भी जा, देखो अंदर से सारी वेट है और बाहर से ऐसे जैसे ड्राई है। धोखेबाज टेक्सचर ने। कल भी मैंने काम किया था, वो मैं बताती हूँ क्या किया था। आज 24 है, मुझे आज की बर्थडे डेट नहीं पता। पीपल्स कौन कौन से हैं हमारी पीपल्स, हमारी फैमिली कौन कौन सी है जिनकी आज बर्थडे है, तो मैं ना देख के फिर ज़रूर उनको विश कर दूँगी। ओए टूट जाना, ये चंक एक निकला है। अच्छा बाल यार नेचुरल चीज़ है, अब मुझे तो कुछ नहीं होता, इरिटेशन नहीं होती अब मुझे। अब मैं कहती हूँ ठीक है, बंदा की कर सकता है। I'm राइट। यहाँ पे ना ये वाला टेक्सचर को मैंने ना सीधा किया है ना पदरा किया है, कुछ भी नहीं किया। अच्छा ये इसकी ना ये शेप है, तो इसको क्रम्बल करते हैं। मैंने कहा था चलो एक दिन ज़रा और मिल जाए इनको, जो टेक्सचर ज़रा ड्राई हो जाए, फिर मज़ा आता है क्रम्बलिंग का। डैम टेक्सचर की क्रम्बलिंग मुझे नहीं पसंद। इसमें मोस्टली ज़्यादा वो ऐड हो गया ना कलर, जो मैंने कलर वाली वीडियो रिकॉर्ड की थी, ब्लैक चारकोल फिलिंग वाली, गैस द कलर। ये मैंने खोल दिया, अब ये अंदर से ही ड्राई होगा ना, फिर मज़ा आएगा क्रम्बलिंग का। इसको भी सीधा सुधा करूँगी। अच्छा छत वाला टेक्सचर की भी क्रम्बलिंग करते हैं गाइस। छत वाला टेक्सचर जो है ना ये भी अंदर से वेट ही है, आई नो वेरी वेल। ये देखो आज संडे है ना ज़रा, तो आज लेबर्स गए हुए हैं साथ वाले हमारे, तो ज़रा चीप है, कम है। क्या मज़ेदार। अच्छा वो कट्टे वाला टेक्सचर मैंने प्रीपेयर्ड करना है। मैंने सोचा था कि उसको मैं ना अब प्योर नहीं बनाऊंगी, ठीक है,
मतलब कि अच्छे वाला बनाऊंगी थोड़ा सा स्टोन्स ऐड करके, क्योंकि एक हमारा ये छत वाला टेक्सचर है ना, तो हम उसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे अब, फिर प्योर हो जाएंगे दोनों। ये इसमें ज़्यादा ऐड है मड और उसमें ज़्यादा सैंड ऐड है, और डस्ट बहुत ज़्यादा है उसमें, जो निक्की निक्की डस्ट होती है ना वो भी ऐड है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे आते हैं ब्लैक सैंड की क्रम्बलिंग करते हैं। देखो ना, शुक्र अल्लाह का मैंने टेक्सचर बनाए थे तो अब काफ़ी हद तक जो है ना ड्राई हो गए, तो फ़ायदा हो गया। ये ड्राई है ब्लैक सैंड, जो बार्स ड्राई है ना इनकी क्रम्बलिंग करते हैं। मैंने आते साथ क्रम्बलिंग स्टार्ट की है, इसलिए जो है ना मैंने ट्राईपॉड पे नहीं फ़ोन लगाया। ट्राईपॉड पता नहीं वो पड़ा हुआ है, लेंटर डल रहा है किसी का। चलो सिफ्टिंग करते हैं थोड़ी सी गाइस। जो ड्राई शेप है ना उसको क्रम्बल करके ना, देन ये ड्राई है, दिस वन। टेक्सचर जल्दी ड्राई करने की एक अच्छी वाली टिप बताऊं, थोड़ा सा टेक्सचर जो ड्राई होता है ना आपके पास उसको बचा लिया करें, ठीक है, और बेड शेप्स के ऊपर डाल के ना उसको छोड़ दिया करें। क्योंकि टेक्सचर तभी अच्छा ड्राई होता है जब आपका टेक्सचर जो है ना उसके अंदर पानी जैसे ही मिकदार कम हो जाती है ना तो सैंड ड्राई होने लग जाती है, ठीक है। मड के साथ भी इसी तरह करें और इसके साथ भी। अच्छा ये देखो, ये ब्लैक सैंड है और ब्लैक सैंड के अंदर जो चारकोल और स्टोन्स कितने ज़्यादा ऐड हुए हैं, जो कि हमें वैसे क्रम्बलिंग करते वक्त फील नहीं होते और अब फील हो रहे हैं। तो ये भी मैं शिफ्ट करूँगी अब, इसको भी ना आहिस्ता आहिस्ता, इसको मैं इधर ही रहने देती हूँ। अच्छा, अब ये प्योर चारकोल की वीडियो बनानी है गाइस, इसको मैं नहीं छेड़ती। इस टेक्सचर को थोड़ा सा बढ़ाना है क्योंकि ये टेक्सचर हमारा बहुत मज़ेदार है। ओए होए, इसके अंदर फिलिंग की हुई थी मैंने चेक करो, फिलिंग वाली टेक्सचर, ठीक है, शेप थी ये। ताज़ा मोटर का पानी पड़िया है। तबीयत तो शुक्र अल्लाह का अब ठीक है मेरी, बस ये है कि खांसी कहीं कहीं डस्ट अगर थोड़ी सी सांस में चली जाए ना तो फिर थोड़ी सी वो कफिंग होती है, इतना ज़्यादा नहीं होता। यार ये वाले स्टोन्स मेरा दिल चाह रहा है निकाल के मैं चारकोल में ऐड कर दूं और मैं नए वाले स्टोन्स इसमें ऐड कर दूं। ये भी नए ही हैं, ये भी, ये पर ना ये ज़रा थोड़े से बड़े हैं और ये गोल गोल है, मतलब कि ना इनके ऊपर वो हावन दस्ता चला हुआ है, तो ये ना नुकीले नहीं है। तो चारकोल में नुकीले जो है ना वो ऐसे वाले शेप में वो बड़े मज़े रहेंगे। लेट्स सी अब क्या करते हैं, मैं यही सोच रही हूँ। थोड़ा सा हमारा टेक्सचर भी बढ़ जाएगा, थोड़े स्टोन से ज़्यादा हो जाएंगे। ये वाइट स्टोन्स वाला टेक्सचर मेरे पास पहले भी था ना, मुझे बहुत पसंद था। ये मेरा शुरू वाला टेक्सचर है, जो ज़िंदगी में मैं पहली दफ़ा कोई टेक्सचर प्रिपेयर किया था जो परचेज़ करके, तो फिर ये था वाइट कॉन्क्रीट सैंड सीमेंट वाला टेक्सचर। और मुझे सबसे ज़्यादा वाइट कॉन्क्रीट सैंड सीमेंट वाला टेक्सचर मिनी लिबी का पसंद है, क्योंकि इतने ज़्यादा उसमें स्टोन्स है ना और सैंड कम है, तो वो जब गिरते हैं, ओ माय गॉड, बहुत मज़ा आता है सीरियसली। अभी भी बड़ा मज़ेदार है। ब्लैक कॉन्क्रीट अभी इतना ज़्यादा मेरे पास है, पर मैं सोच रही हूँ कि उसको क्या करूँ, तो उसको एज इट इज़ अब डाल दूँ, क्योंकि वो पीसा ही नहीं जा रहा, बहुत मुश्किल से पीसा जाता है गाइस। ये हमारा ग्लिटरी टेक्सचर है, इसके भी चंक्स हैं,
जिसको हम इसमें क्रम्बल कर लेते हैं। इस टाइम कितना अच्छा कलर आ रहा है, सुबह का टाइम है ना। ओए होए, सी द ग्लिटरी। ग्लिटर टेक्सचर इसलिए है क्योंकि इसमें मैंने चौक के ग्लिट्स ऐड किए हैं, ठीक है। और ये मैंने तब बनाया था जब मैंने जिम चौक का ट्यूटोरियल दिया था ना, उसके बाद जो जितने ज़्यादा उसके अंदर से ग्लिट्स निकले थे वो सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए थे, थोड़ा थोड़ा सा ना। ये देखो यार, ये वाली शेप मुझे बहुत पसंद, आई लव दिस शेप। इन्हें थोड़ा सा खिलाड़ देते हैं, चलो, और इसको थोड़ा पासे पासे कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा ना खुला खुला कर देते हैं ताकि हवा लगे इनको। जगह ना ऊपर नीचे है तो ये शेप जो है ना इधर उधर होके तो टूट जाती। ये भी बड़ा मसला है मेरे साथ। ये वाली शेप अभी भी ड्राई नहीं है, कोई एक आधी भी शेप नहीं ड्राई, नहीं तो शेप ड्राई हो तो मज़ा हो जाता है। किधर है छोटे छोटे चंक्स है इतने सारे, इसमें सारे ग्लास शेप्स ही हैं। इसकी ड्राई क्रम्बलिंग करेंगे और क्ले पॉट, क्योंकि ज़्यादा टेक्सचर है, देखने में आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है लेकिन छोटी छोटी शेप्स है इसलिए। मेरे पास क्वांटिटी में टेक्सचर कम है, आई एग्री, बट मुझे लगता है कि टेक्सचर बेशक क्वांटिटी में कम हो लेकिन कंसिस्टेंसी उनकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि देख के मज़ा आए। और नंबर्स में ज़्यादा हों टेक्सचर्स। आई लव अ लॉट ऑफ टेक्सचर, मुझे दिल करता है बहुत सारे टेक्सचर्स हों, बट हों डिफरेंट डिफरेंट, सबकी खासियत हो अलग अलग। आज मैं बहुत बोल रही हूँ वाकई में, खामोशी से काम ही नहीं कर रही मैं। ये इसका ये बॉल शॉल पकड़ते हैं। चलो सुक जाओ छेती छेती, तुसी भी फिर ताड़ी भी बाड़ी आवे। ये वाला टेक्सचर की वीडियो रिकॉर्ड की है कल मैंने, उसके अलावा वो स्टोनी रेड की वीडियो रिकॉर्ड की है, और उसके अलावा मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी वो जो रेड वाला टेक्सचर है ना, डर्ट वाला, रेड वाला नहीं है, डर्ट